हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.1 अध्याय तीसरा। इसके पहले हम लोग उस पार्ट से संबंधित अध्याय 3 से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अध्याय 3 का, उसमें है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए मुख्य जो बिंदु है उसको हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के तहत, परिचय के तहत। उसके बाद फिर अध्याय 3.1 से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में है क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का भी नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। अब आगे देखिए कार्तिक तल इसमें क्या है, मूल बिंदु क्या है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, चतुर्थांश क्या है, क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला है निर्देशांक ज्यामिति, कार्तिक तल। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु कहीं रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है ना, ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है और इस वस्तु को एकदम कोई भी टेबल पर, मान लीजिए टेबल पर रखा हुआ ये वस्तु किस जगह है, उसका एकदम एक एक्यूरेट जगह को जांचने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। कार्तिक तल जो ये है वस्तु, वो किस जगह पर उसके बिंदु, ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जो बिंदु को हम बिंदु को अवलोकन करते हैं कि यह बिंदु किस जगह है, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्तिक तल। मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु के बारे में बताया जाएगा। जैसे देखिए एक रेखा ऊपर से खींचते हैं, एक रेखा नीचे से खींचते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे आया और ये जो आया तो क्या हुआ, एक प्रकार का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। मतलब है कि जो देखिए यहाँ देखेंगे और ऐसे एक रेखा आया, तो जो यहाँ पर जो कटिंग हो रहा है, दो रेखा आपस में कट रहा है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु हो गया, समझ गए। देखेंगे यहाँ पे एक अक्ष वाई अक्ष क्या होता है। जैसे एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे, है ना, सीधा रेखा खींचेंगे। और एक रेखा जैसे इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, एक्स, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा। और एक ऊपर से ऐसे खींचते हैं, ऐसे सीधा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो गया। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं माइनस वाई, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। समझ गए। अब यहाँ देखेंगे जितना दूरी हम इधर से जाएंगे, किसी को क्या बोलेंगे, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, समझ गए। और चतुर्थांश देखेंगे, चतुर्थांश इसी में निकलेगा। कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ से जितना दूर यहाँ जाएंगे उतने सब में बराबर करेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, बराबर जाएगा, है ना, बराबर। जैसे 1 सेंटीमीटर के एवरेज में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर जाएगा। उसी तरह से इधर भी बराबर आएगा, इधर भी बराबर आएगा। अब देखिए इधर जो जाएगा सो प्लस में है, तो ये 1 2 3 4, इसी तरह से इधर जाएगा सो प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 इधर भी लिख सकते हैं। इधर जो आएगा इधर सो माइनस में है, तो -1 -2 -3 -4। इधर जो आएगा सो -1 -2 -3 -4। चलिए -4 ले लिए, देख लिए इसको। ये जो है तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। हाँ, इधर भी लिख सकते हैं। तो आइए, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाई अक्ष कहलाया, ये एक्स अक्ष कहलाया, ठीक है ना। चतुर्थांश, तो देखेंगे चतुर्थांश किसको बोलते हैं, जैसे 4, इसको मानेंगे यहाँ पर ऐसे मानेंगे, मान लीजिए ऐसे लेते हैं, तो कितने भागों में बटा हुआ, 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ। बार को ये जो है इधर भी लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ भी लिखते 1 2 3 4, इधर भी लिख सकते हैं। चलिए ये चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में क्या हुआ, ये देखेंगे, ये आपका पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा, है ना। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश बता दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश, ये चौथा हो गया, है ना। ये चतुर्थांश कितना हुआ, 4। अब यहाँ आपको देखना है कि ये चतुर्थांश क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस में होता है। क्यों, क्योंकि वाई का मान भी क्या है, प्लस में क्या है, और एक का मान भी प्लस में, मतलब धनात्मक में होता है। यहाँ देखेंगे एक का मान क्या है, माइनस में, और वाई का मान क्या है, प्लस में। तो क्या होगा, एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस में है एक का मान, यहाँ है वाई का माइनस में, तो एक आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश जो होता है दोनों ऋणात्मक होता है, दूसरा जो होता है तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है, और प्रथम जो होता है
दोनों धनात्मक होता है। अब यहाँ देखेंगे कि चतुर्थांश में क्या है, ये क्या प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हुआ चतुर्थांश। ठीक है ना। देखेंगे कि जो पहले हम जो लिखते हैं, जैसे x का मान पहले लिखते हैं, x का मान, ठीक है। जैसे ये x का मान हुआ y का, ये x का y का, x का और y का, x का y का, है ना। इस तरह से पहले x का मान लिखा जाता है, क्योंकि x के बाद y आता है। ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। ये चतुर्थांश हो गया आइडिया। अब हमको बताना है कि मान लीजिए कुछ इसमें से कुछ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 2 है ना, 2 है और यहाँ क्या 3 लेते हैं, तो मान लीजिए ऐसे कैसे करेंगे, देखिए ऐसे 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 करेंगे और ये ऐसे ऐसे करेंगे, कहाँ जाएगा, ये यहाँ कर दिया, ये कर दिया, है ना। तो जो इसका मान जो हुआ, तो क्या हुआ, पहले x का मान लेंगे, x का मान क्या है 2 है और इधर y का मान कितना है 3 है, 3, तो 2 और 3 मतलब x का मान जो x अक्ष है, x का मान क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं x का मान हो जाएगा 2 और x का मान जो बराबर है लिख देते हैं और y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको समझ में आ गया। तो ये x का मान y का मान, उसी तरह से मान लीजिए इधर से हम लेते हैं, तो मान इधर 2 लेते हैं, इधर 3 लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे से आएगा, सीधा लेंगे और ये इधर से जाएगा सीधा, ये हो जाएगा। इसका मान कितना हुआ, पहले x का मान लेंगे, x का मान माइनस 2 है ना, 2 आया ना, तो 2 माइनस 2 और y का मान कितना आया, ये y का मान -3, ये हो जाएगा। मतलब x का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा और y का मान हो जाएगा -3। तो इसको बोलेंगे हम x का जो है x अक्ष कितना है -2 और y -3। इसी तरह से हम इधर भी ले सकते हैं। तो यही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं। क्षैतिज रेखा होता है जो आपका एक बड़ा रेखा है, बड़ी रेखा जो नीचे है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। देखिए ये हुआ क्षैतिज रेखा, नीचे ये x का जो मान है ये हुआ क्षैतिज रेखा और जो सीधा खड़ा है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या होता है, y होता है, y अक्ष कहलाता है, और जो क्षैतिज रेखा होता है सो x अक्ष कहलाता है। समझ गए। x अक्ष किसको बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 का पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला तो यहाँ लिखता है कि आप देखिए बुक में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब एक व्यक्ति जो है सो रखा है अपना जो पढ़ने वाला टेबल है उस पर रखा है लैंप। जैसे मान लीजिए टेबल है ना, टेबल पहले बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, ये टेबल है ना, ये टेबल का पाँव टेबल पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए एक लैंप रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, यहाँ पर लैंप रखा हुआ है। तो टेबल ये सीधा है ना, तो यहाँ पर रखा हुआ है। आपको देखना है कि टेबल जो है वो किस स्थिति में रखा हुआ है, टेबल की स्थिति की आप कैसे बताएंगे, वही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको मिलाएंगे ऐसे, है ना। तो हमको जैसे लग रहा है कि क्या है, दोनों बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, अलग भी हो सकता है। जैसे ये दूरी कम लग रहा है, ये दूरी कम लग रहा है, ये अधिक लग रहा है, तो 15, इसको मान लीजिए 17 सेंटीमीटर, इंच भी मान सकते हैं, फीट में भी मान सकते हैं, है ना। इसका आंसर अलग अलग होगा क्योंकि हम माना हमको। तो क्या लिखेंगे, माना मेज पर है ना, मेज पर लिखेंगे। ये क्या है, ये आपका 17 सेंटीमीटर की दूरी में और 15 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ है लैंप, है ना। तो क्या कहलाएगा, दाहिना से लिखेंगे, दाहिने से नहीं, इधर दाहिने से मेज पर, माना मेज पर दाएं से 17 सेंटीमीटर और दाएं से 17 सेंटीमीटर आप इधर से ले रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर ले रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे और नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। तो इसका जो मेज पर जो रखा हुआ उसकी स्थिति क्या है, तो क्या है कि यहाँ से 15 हो जाएगा, यहाँ 17, तो क्या हो जाएगा 15 और 17, यही आंसर होगा। हम कैसे भी ले सकते हैं, पहले 17 भी ले सकते हैं, उसके बाद 15 होगा, ये आंसर होगा।
इस तरह से हम मान सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, यहाँ से 6 सेंटीमीटर मान सकते हैं, तो अलग अलग आंसर हो सकता है। इसी तरह से ये पहला आंसर बनेगा, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आ गया ये दूसरा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है तो बोर्ड पर लिखना संभव नहीं था, इसलिए हम आपको बढ़िया समझाते हैं। आप भी बुक खोल लीजिए। देखिए यहाँ सड़क योजना है, ये क्या है, रोड प्लान है, सड़क योजना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक नगर में दो मुख्य सड़कें, एक नगर में दो मुख्य सड़कें, एक सड़क ये है मुख्य सड़क और एक सड़क ये है, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर का केंद्र सेंटर है ना, ये नगर का केंद्र पर मिल रहे हैं। एक सड़क इधर से भी जा रहे हैं, एक सड़क इधर से भी जा रहे हैं, तो नगर केंद्र मिलती है। अब योजना के तहत क्या होता है, तो जो ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ होता है, दक्षिण हुआ, इधर जो हुआ ईस्ट हुआ, पूरब हुआ, और इधर जो हुआ सो पश्चिम हुआ, वेस्ट हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, उत्तर दक्षिण ये मुख्य सड़क हुआ, और पूरब पश्चिम दिशा में, पूरब पश्चिम ये मुख्य सड़क हुआ, ठीक है। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। नगर में और कुछ सड़कें हैं जो समांतर, मतलब ऐसे और ऐसे ऐसे ही समांतर हो रहा है, फिर है एक ऐसे ऐसे, इस तरह से कितना है 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 200 मीटर, सभी में यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 200 मीटर। ये सड़क हो गया, अब इसे दर्शा सकते हैं, है ना। तो ये दोनों के बीच में क्या है 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है 200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में मतलब ऐसे हम उत्तर से दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5, और पूरब से पश्चिम में भी 5 सड़कें हैं। पूरब से पश्चिम ये हुआ, पूरब से पश्चिम, तो 1 2 3 4 5 सड़कें हो गया, ये सड़क है। अब देखिए यहाँ कहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। मतलब ये 200 मीटर जो बता रहे हैं ना, इसको हम क्या मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, मतलब 200 मीटर को हम क्या मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, इसी को लेकर हमको बनाना है। मतलब इसके बीच की दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 200 मीटर है उसको 1 सेंटीमीटर मानने कहता है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अब आप आगे आइए, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। चौराहा जहाँ 4 राह जैसे देखेंगे, ये है सड़क, ये इधर से गया इधर से भी गया, तो ये चौराहा हुआ, ये चौराहा हुआ, तो क्या कहता है अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस मतलब होता है जो क्रॉस कर रहा है, देखिए कम से कम 2 सड़क गुजर रहा है उसको बोलते हैं क्रॉस। तो कम से कम 2 सड़कें बनी होती है जिसमें से उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और दूसरी सड़कें उत्तर क्या है, और दूसरी सड़कें पूर्व पश्चिम की दिशा में। क्रॉस मतलब जैसे देखिए ये उत्तर और ये दक्षिण, और ये पूरब ये पश्चिम, तब तो ये क्रॉस हो रहा है ना, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ देखिए आगे कहते हैं यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। देखिए कहते हैं कि दूसरी सड़क 1 2 इधर ले लिए, 1 2 इधर ले लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ समझिए बढ़िया से, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण देख रहे हैं, उत्तर दक्षिण, ये उत्तर हुआ ये दक्षिण हुआ, तो दूसरी सड़क है उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, तो ये हुआ उत्तर दक्षिण, ऐसे ऐसे मतलब इधर से भी जा रही है और इधर भी जा रही है, उत्तर दक्षिण ये हुआ। और इधर कह रही है कि 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम, 5वीं सड़क देखिए ये 5वीं सड़क लिए, तो ये पूरा पश्चिम दिशा में है, ये पूरा पश्चिम दिशा में है 5वीं सड़क, और ये उत्तर दक्षिण दिशा में है। अब आगे आइए, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, मतलब ये देखिए ये सड़क ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, क्रॉसिंग मिलती है, यहाँ क्रॉस मिल रहा है ना, है यहाँ क्रॉस मिल रहा है, तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे। तो ये देखिए 5 और ये 2, ठीक, इसको क्या बोलेंगे 2 5, इसको क्रॉस स्ट्रीट क्या बोलेंगे 2 5, मतलब इधर से गया 2 मैंने पहला दूसरा, ये 2 का है, और इधर से आया 5, मतलब 2 5 कहेंगे। समझ गए इसको, 2 5 कैसे आया, 2 हुआ ये आया, ये 5 हुआ, इसको कहेंगे। अब क्वेश्चन आगे कहता है इसी परंपरा से आगे ज्ञात कीजिए। कहता है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। 4 3 देखिए 4 3 पहले सब लिख दिया, 4 3 क्यों माना जा रहा है कि चौथा सड़क हुआ है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर चौथा सड़क हुआ, और तीसरा जो सड़क है पूरब से पश्चिम जा रहा है, पूरब से पश्चिम, तो ये आपका कितना सड़क आपका क्रॉस कर रहा है,
क्रॉस कितना कर रहा है, एक कर रहा है, एक सड़क तीसरी और एक सड़क चौथी, उत्तर दक्षिण की तरफ से चौथी सड़क और पूरा पश्चिम की तरफ से तीसरी सड़क, तो कितना क्रॉस कर रहा है, तो एक क्रॉस कर रहा है। 4 3 क्रॉस स्ट्रीट सिर्फ एक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। 3 4, पहले 3 4 क्या लेंगे, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ में तीसरा रास्ता ये हुआ, 1 2 3, तो तीसरा रास्ता हुआ, तो ये नॉर्थ हो गया। साउथ में क्या कर रहा है, चौथी, क्योंकि पूरा पश्चिम में चौथी, क्योंकि ऊपर जो पैटर्न है ये जो दिया था उसी पैटर्न के तहत इसको बनाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से आया क्रॉस और यहाँ से आया क्रॉस, तो क्या होगा 3 4, एक सड़क क्रॉस करे, एक तो कर रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ लिखेंगे 3 4 क्रॉस स्ट्रीट सिर्फ एक है, ये आंसर हुआ। इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 भी समाप्त हो गया और हम लोग इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए, जान लिए। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भी से फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए ताकि हमारा जो वीडियो है आपके पास पहले नोटिस करे। थैंक यू।